सीसीटीवी फुटेज की ये तस्वीर चीख चीख कर गवाही दे रही है कि हम कितने बुज़दिल हो गए, हम कितने बेशर्म हैं। हमारे दिलों में इंसानियत मर चुकी है। ये तस्वीर हमारे समाज पर ऐसा धब्बा है, ऐसा नासूर है जो कभी मिट नहीं पाएगा। वो बच्ची महज 12 साल की है जो वहशियों की दरिंदगी के बाद मदद के लिए दर दर भटक रही थी। लेकिन पवित्र नगरी उज्जैन के लोगों के दिल में इस नन्ही बच्ची के लिए कोई दर्द नहीं था। एक जगह बड़े घर के बड़े गेट के बाहर लाल टी शर्ट पहने एक शख्स से भी वो गुहार लगाती है, लेकिन उस बड़े घर में रहने वाले का इतना छोटा दिल कि बच्ची को आगे जाने के लिए कह दिया जाता है। दिन के उजाले में खून से लथपथ बच्ची की चीखों पर भी दिल से आवाज नहीं निकली तो धिक्कार है हम सभी के इंसान होने पर, धिक्कार है। जगह उज्जैन की एक कॉलोनी, तारीख 25 सितंबर, वक्त सुबह 6 बजे। 12 साल की लड़की लड़खड़ाती हुई दिखती है। आधे अधूरे कपड़े पहने थे, शरीर के निचले हिस्से से खून बह रहा था। रोते हुए मदद की गुहार लगाती है। करीब 3 घंटे पैदल चलती रहती है। करीब 8 किलोमीटर का सफर तय करती है। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता है। 8 किलोमीटर बाद एक व्यक्ति मदद करता है। मददगार व्यक्ति पुलिस के पास पहुंचाता है। रेप की पुष्टि होती है, इलाज शुरू होता है। 12 साल की लड़की रेप और खून से लथपथ मदद मांग रही थी। उज्जैन के लोगों ने उसकी मदद नहीं की। धर्म की नगरी उज्जैन में इस अधर्म को देखकर ईश्वर की आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। आखिर इस 12 साल की बच्ची का क्या दोष था? उन वहशी दरिंदों ने इस नाबालिग के साथ जो हरकत की उसकी सजा तो केवल मौत हो सकती है, लेकिन सबसे पहले उन गलियों और मोहल्ले में रहने वाले उन लोगों का क्या जिनके दिल में इंसानियत मर गई थी। उन गलियों में पानी से बच्ची के जिस्म से निकले खून तो धो देंगे, लेकिन इस दाग को क्या धुल पाएंगे? करीब 3 घंटे चलने और 8 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दांडी गुरुकुल आश्रम के राहुल शर्मा की नजर उस बच्ची पर पड़ी तो मदद के लिए आगे आए। तन ढकने को कपड़े दिए, खाना खिलाया और पुलिस को सूचना दी। मेरा आश्रम से बाहर जाना का था। जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचा, मुझसे गेट से 10 से 20 फीट दूरी पर वह बालिका बन्नेगढ़ क्षेत्र की ओर से आ रही थी। जैसे ही मेरा जाना हुआ, शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था। मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहाँ से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। 2-3 बार वहाँ से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तत्पश्चात हमने वापस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं वहाँ उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए सब, फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल उज्जैन पुलिस ने एक ऑटो ड्राइवर समेत 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता उज्जैन के जीवन खेड़ी इलाके में ऑटो में चढ़ी थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में पुष्टि हो गई है। आरोपी ऑटो ड्राइवर के ऑटो में खून के धब्बे भी लगे मिले। इसी आधार पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं मासूम का इंदौर में इलाज जारी है। आसपास शहर के जितने भी टेक्निकल साक्ष्य हम लोग संकलित कर सकते थे वो हमने किए, जिसके आधार पे प्रमुख तौर पे एक ऑटो चालक को अभिरक्षा में लिया गया। उससे जब पूछताछ हुई, पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिसमें प्रमुख तौर पे जो बैक सीट है उसमें कुछ ब्लड स्टेन्स पाए गए। और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि घटना दिनांक को, घटना समय पे वो जो फरियादिया है या जो बच्ची है उसके साथ वो था। इसके बाद भी बाकी भी उसको बैक ट्रैक हम लोगों ने किया। इस बेटी के साथ वहशीपना करने वाले दरिंदे तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन समाज ने जो अपना रूप दिखाया है उसका क्या? उस बच्ची के जहन में जो घाव बना है उसका क्या? जिन चांद और मंगल मिशन के लिए हम महिलाओं की वीरता की गाथा गा रहे हैं, क्या वो महिलाएं इस घटना से दुखी नहीं होंगी? आखिर क्यों किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला? ये खून के धब्बे हमारे समाज पर एक ऐसा दाग लगा दिया है जिसकी हम भरपाई नहीं कर सकते। उज्जैन से अंकित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।